नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम न्यूज़ में चर्चा में रहा सुलेना चैनल, ये कहाँ है और क्यों चर्चा में है? क्योंकि रूस ने भी 16 अगस्त को रात भर ड्रोन हमलों में यूक्रेन में डेन्यूब नदी के किनारे जितने भी पोर्ट थे और जितने भी वहाँ पर अनाज को भंडार करने की सुविधाएं थी, सभी को निशाना बनाया। और पिछले महीने रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से भी हटने के बाद डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को अपने अनाज के लिए एक अल्टरनेटिव रूट दिया हुआ है। यूएन और तुर्की की मध्यस्थता से हुआ यह सौदा ओडेसा, चोनोमार्स और पिबडेसी के यूक्रेनी जो काला सागर बंदरगाह थे वहां से अनाज ले जाने वाले मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित एक रूट दिया जाना है। अब इस नए जो ट्रेड रूट में विशेष महत्व है सुलेना चैनल का, जो इस नदी पर देखा जाए तो यूक्रेनी जो पोर्ट है उनको काला सागर से जोड़ता है, जो पूरी तरह से रोमानिया की सीमाओं के भीतर भी आता है। तो बोल्गा नदी के बाद डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब नदी कई देशों से होकर गुजरती है और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, इसके अलावा इकोनॉमिक और कल्चरल भूमिका निभाती है। वैसे तो डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र में डोआउंसनिंग शहर के पास से निकलती है और ये जब ये निकलती है तो दो छोटी धाराओं ब्रिगाज और ब्रेग के रूप में शुरू होती है और फाइनली डेन्यूब बनाने के लिए दोनों धाराएं मिल जाती हैं। फिर नदी ईस्ट की साइड फ्लो करने लगती है और काला सागर में गिरने से पहले कई देशों से होकर गुजरती है। अब डेन्यूब नदी इस समय 10 देशों से होकर गुजरती है या उसकी सीमा बनाती है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नदियों में से एक है। जैसे जर्मनी से बहती है ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डेन्यूब नदी लगभग 2850 किलोमीटर लंबी है, जो बोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसमें जो जो वाटर एग्जिट बेसिन है ना, वो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चलिए अब बात करते हैं सुलेना चैनल की। जैसा कि आपको मैप में दिख भी रहा है, सुलेना चैनल रोमानिया के पूर्वी भाग में सुलेना शहर के पास स्थित है और यह डेन्यूब नदी को काला सागर से जोड़ता है, जिससे नदी और समुद्र से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए सीधा एक रूट मिल जाता है। अब सुलेना डेन्यूब के मुहाने पर स्थित है और यह चैनल डेन्यूब नदी की सहायक नदी है। अब जो इसकी कुल लंबाई 71.7 किलोमीटर है। मैं बात कर रहा हूँ सुलेना की। अब सुलेना चैनल काला सागर से डेन्यूब नदी में प्रवेश करने या छोड़ने वाले जहाज़ों के लिए एक प्राइमरी एक रूट है जहाज़ों के लिए, और यह एक सुव्यवस्थित मार्ग भी देता है जो जहाज़ों को डेल्टा क्षेत्र को पार करने और नदी के गहरे पानी तक पहुंचने के लिए एक रूट भी देता है, एक रास्ता देता है। अब पिछले महीने रूस द्वारा जब काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को अपने अनाज के लिए एक अल्टरनेटिव रूट दिया है और इस नए रूट से सुलेना चैनल का विशेष महत्व है। अब यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाज मुख्य धारा या कह सकते हो आप चिलिया चैनल पर इजमेल और रेनी जैसे यूक्रेनी बंदरगाहों से निकलते हैं और सुलेना चैनल के मुहाने पर सुलेना बंदरगाह की ओर जाएंगे और वहां से वो लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में रोमानिया के सबसे बड़े बंदरगाह कांस्टेंटा की ओर जाएंगे और यहाँ माल को बड़े जहाज़ों में स्थानांतरित किया जाएगा, बदला जाएगा, एक दूसरे जहाज़ों में लादा जाएगा, जो इसे काला सागर से वास्फोरस जल डमरू मध्य के थ्रू भूमध्य सागर में ले जाएंगे। अब यह मार्ग नाटो की निरंतर निगरानी और सुरक्षा में है। अब इस मार्ग में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे रूस द्वारा डेन्यूब पर यूक्रेनी बंदरगाहों और अनाज सुविधाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब तक रूस नाटो नियंत्रित क्षेत्रों पर हमला करने से बचता रहा है। हालांकि डेन्यूब पर यूक्रेनी बंदरगाहों और अनाज सुविधाओं को लगातार निशाना बनाना विनाशकारी हो सकता है। यूक्रेन ने ऐतिहासिक रूप से अनाज निर्यात के लिए डेन्यूब का उपयोग नहीं किया है, इसके बजाय वह अपने रेल नेटवर्क और काला सागर बंदरगाहों पर निर्भर था। इसका मतलब है कि अचानक आने वाले अनाज की मात्रा को संभालने के लिए यूक्रेनी बंदरगाहों की क्षमता काफ़ी सीमित है। अब सुलेना चैनल पर भारी ट्रैफिक को देखते हुए एक और समस्या है
कि ये जो ट्रैफ़िक अगर बढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में, और नावों को इस चैनल में प्रवेश करने के लिए कई-कई दिनों तक वेट करना पड़ेगा, जिससे शिपिंग में बड़ी देरी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी चर्चा में है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको ये भी बताया सूर्यना चैनल कहाँ है और यूक्रेन के अनाज व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो आपको मैप में ज़रूर देखें और इसको एटलस का ज़रूर उपयोग करें। नमस्कार, जय हिंद।